लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलाम्बश्यामल कोमलंगनम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि नमामि राम रघुवंशनाथं। वंदे देवमावतिं सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पनगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनापतिं। वंदे सूर्यासंशान्तवत्तनयनं वंदे मुखं प्रियं वंदे भक्तजनरस्य च वर्धनं वंदे शिवशंकरं। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानध्यान्यनं वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथनं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज कर्क चतुर्थी है और आज हम भगवान श्री राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का और शत्रुघ्न जी का प्राकट्य करें। देखिए वो घर नहीं रहता जहाँ रोज भगवान की कथा होती है और जो श्रोता रोज कथा का रसवादन करता है। देखो एक मधुमक्खी होती है, कितने फूलों से रस लेकर शहद बनाती है। ऐसे ही ये मधु है, अमृत है, इसको रोज पान करो। कलयुग में एक भगवान के नाम का आधार है। तो माताओं और बहनों से विनती है कि आज भगवती का आशीर्वाद लें। माता जी कहा दुर्गा स्तुति का पाठ करें और भगवती के नाम का जाप करें। जो भी गुरु मंत्र दिया उसका जाप करें और अपने पति के और बाल बच्चों के दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखें। विधि पूर्वक रखा हुआ व्रत बहुत शक्ति देता है। मात्र शक्ति महान है, क्योंकि महाभारत का युद्ध कराना था तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं किसी नारी को प्रकट करना पड़ेगा। तो यज्ञशाला से द्रौपदी महारानी प्रकट हुई। समुद्र मंथन के समय समुद्र से भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। और आज रामावतार शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो राजा जनक के यहाँ भगवती सीता जी प्रकट हुई। भूमि से प्रकट हुई। ये तीन देवियां हैं, सीता, लक्ष्मी और द्रौपदी, जो भगवान के आदि शक्ति हैं और असुरों का संहार करने के लिए स्वयं प्रकट होती है और भगवान भी प्रकट होते हैं। आज खटवांग राजा थे, उनके दीर्घबाहु, उनके रघु और पृथुश्रवा। आज और आज के मूल, जब भगवान परशुराम जी क्षत्रियों का संहार कर रहे थे तो ये मूल जो राजा थे जड़, तो ये नारी कवच भी कहा गया, नारियों के बीच में प्रवेश कर गए। तो आज के दशरथ हुए। तो ये राजा जो थे बहुत प्रतापी राजा थे। राजा रघु ऐसे राजा थे जो चावल के दाने फेंकते और शत्रु के दरवाजे बंद कर देते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो 8:30 बजे आज चंद्रमा उदय होगा और आप बड़भागी हैं। कथा से जुड़े रहो और इस अमृत का पान रोज करो। देखो भगवान की कथा अमृत ऐसा अमृत है जो आपको अनेक अनेक प्रकार से सुख शांति की प्राप्ति कराता है। बोल सियावती रामचंद्र महाराज जी की जय।
तो इनका वंशावली में एक दिन भगवान राम जी अपने गुरुदेव जी से कहते हैं, गुरुदेव रघुकुल रीत चला सदा चली आई, यहाँ पर राम कुल रीत सदा चली आई कर दो, क्योंकि मैं भी चक्रवर्ती सम्राट राजा राम हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा आप राजा रघु की बराबरी नहीं कर सकते। तो राम जी ने कहा गुरुदेव क्यों? कि राजा रघु के पास 365 रानियां थी और एक ब्राह्मण। कहता है कि एक रानी हमारी सेवा में भोजन बनाना और चौका झाड़ू करने के लिए भेजो। तो राजा रघु ने कहा 365 ही ले जाओ। और आपने एक सीता जी को निमित्त बनाकर सारे असुरों का नाश कर दिया। रावण भी ब्राह्मण थे, वेद वेता थे, शिव को तांडव नृत्य कराने वाले थे, उनका ही वध कर दिया। इसलिए रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम छोटा नाम, और इस नाम में इतनी ताकत है कि भगवान शिव 87,000 वर्ष तक इस राम नाम का जाप करते रहे। बोल सियापति रामचंद्र महाराज जी की जय। तत्स्यापि भगवाने पुत्रत्वावार्तिं सुरे, तदामि तस्मामि भगवाने साक्षात ब्रह्ममयो हरि। दशरथ महाराज ईश्वरभू मनु और शत्रुपा के रूप में साधना किए। इनके 3 रानियां थी और इन्होंने कहा कि हम अयोध्या में प्रकट हुए। कौशलेश्वरी भगवान का नाम है, क्योंकि कौशलेश्वर कौशल्या जी, कश्मीर से कैकेयी जी और सुमित्रा जी की जब शादी हुई तो भगवान के पिता दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और राजकाज चक्रवर्ती सम्राट पद को प्राप्त हुए। लेकिन इनके घर में संतान नहीं थी। देखो भगवान किसी न किसी को कोई ना कोई दुख देते हैं, कोई न कोई कमी रखते हैं, जिस कमी के कारण हम भगवान का ध्यान करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज जी की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वें स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसमें राम जी की कथाएं, राम जी की सारी संक्षेप में कथा। दशरथ महाराज जी वशिष्ठ महाराज जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा आप धैर्य धारण करो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बेटे आपके होंगे, और वो भी भगवान के अंश अवतार। मैंने पहले भी बताया राम जो है श्री हरि नारायण है, और भरत ज्ञान और वैराग्य की मूर्ति है, और शत्रुघ्न सद्विचार है, और लक्ष्मण भगवान के सेवक हैं। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। 4 बेटे होंगे। तब इनकी बहन थी शांता। शांता के ऋषि से श्रृंगी। श्रृंगी ऋषिवर जी को बुलाया जाए और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाए। बोल सियापति रामचंद्र महाराज जी की जय। इस प्रकार से श्रृंगी ऋषिवर जी को बुलाया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तो अग्नि देवता अग्नि से प्रकट हो, हाथ में अक्षय पात्र लेकर खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। इस प्रकार उस हविष्य अन्न को देखकर दशरथ महाराज जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम्हारा जो मनोरथ था वो सिद्ध हुआ। अब जाओ इस प्रसाद को तीनों रानियों में बांट दो। देखो रानियां भी 3 है और प्रसाद भी 3 चीजों से बना है। दूध का रंग सफेद, चीनी का रंग सफेद, चावल का रंग सफेद, और काजू मेवे बादाम जो अपने आप डालते हैं वो तो अलग बात है। लेकिन हविष्य खीर का प्रसाद जो बना था इन 3 चीजों से ही बना था। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। दशरथ ने वह प्रसाद लेकर, कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी। देखो हमारे ये 3 गुण हैं, ये रानियां हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब हम सतोगुण में रहते हैं तो कौशल्य की कृपा होती है, थोड़ा रज और तम में चले जाते हैं तो कैकेयी की कृपा होती है, और जब सत और रज में रहते हैं तो सुमित्रा की कृपा होती है। क्योंकि कैकेयी थोड़ा निद्रा ज्यादा लेती थी, सुख संपत्ति ऐश्वर्य को भोगने वाली थी, इसलिए कौशल्या हर वक्त भगवान का दर्शन करती थी, भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनती थी, भगवान के साथ प्रेममयी भक्ति करती थी। इसलिए 3 ही वस्तुओं से, 3 ही चीजों से खीर बनी। कौशल्या के हाथ में वो पात्र आया तो कैकेयी बिगड़ गई।
कि राजा देखो प्रेम तो मेरे से करते हैं, लेकिन प्रसाद कौशल्या के हाथ में दिया, मेरे हाथ में क्यों नहीं दिया? मेरे को देते तो मैं सबको बांटती। दशरथ महाराज जी ने कौशल्या के हाथ में जो पात्र दिया, खीर का प्रसाद दिया, कौशल्या ने दोनों रानियों को दिया, तो कई को क्रोध आ गया। देखो प्रसाद मंदिर में आप लेते हैं तो इसको विधि पूर्वक ग्रहण करें, फेंके नहीं, पैरों में न डालें। इस प्रकार से प्रसादम प्रसीदम प्रसीदम ते प्रसादा, जिस प्रसाद को खाने से हमारा मन और आत्मा प्रसन्न हो, वाह श्री दुर्गानाथ धाम का प्रसाद है, लक्ष्मी नारायण जी का प्रसाद है, बांके बिहारी का प्रसाद है। माखन मिश्री, माखन मिश्री ठाकुर जी क्यों खाते हैं? माखन है मन और मिश्री है जवान। जब आपका मन और वाणी ठीक हो जाएगी तो आपको हर जगह भगवान प्रेम करेंगे। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की जय। अब कई ने अपना प्रसाद त्याग दिया और उसको एक समड़ी यानी गिरधनी उस प्रसाद को उठाकर अंजनागिरी पर्वत पर चलकर बैठ गई और वहां पर उस प्रसाद को ग्रहण किया। तो थोड़ा सा प्रसाद का अंश अंजना माता जी को भी मिला और गिरधनी के हुए जटायु और संपाति प्रसाद के प्रभाव से, और जो अंजना ने प्रसाद खाया उसके प्रताप से वीर हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। आंजनेय भी कहा गया है, आंजनेय नंदन हनुमान जी का नाम भी है, वायु पुत्र भी है, शंकर सुवन केसरी नंदन भी है। इस प्रकार से कई को अब अपने प्रसाद त्याग करने का दुख हुआ, तो थोड़ा सा सुमित्रा ने दिया, थोड़ा सा कौशल्या ने दिया, तब गर्भ से सभी रानियां बोल सियावती रामचंद्र महाराज की जय। चैत्र मास नवमी तिथि और अभिजित मुहूर्त में भगवान का प्राकट्य हुआ। मधुमास का है, इस समय सारी वनस्पतियां चैत्र मास में धरती से मधु रस ग्रहण करती है। इस प्रकार न शीत न घामा, और ठीक 12 बजे अभिजित मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए। राम जन्म सुन आए, कौशल्या मैया दे दे बधाई। लखन जन्म सुन आए, सुमित्रा मैया दे दे बधाई। भरत जन्म सुन आए, कैकेयी मैया दे दे बधाई। शत्रुघ्न जन्म सुन आए, कौशल्या मैया दे दे बधाई। प्रगट भय वो चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट भय चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। राम लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न चारों बालक हुए। राम जी का जन्म दशरथ जी ने पहले सबसे सुना तो उसको बड़ा समझने लगे। चारों का एक बार जन्म हुआ है, भगवान कहते हैं हम चारों एक बार प्रकट हुए हैं, तो राज भी चारों को मिलना चाहिए, मेरे को क्यों राज्य दे रहे हैं? इस प्रकार से भगवान की लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे बड़े हुए और अयोध्या में अनेक अनेक प्रकार की दिव्य लीलाएं करने लगे। जब आप भोग लगाते हैं ठाकुर जी को तो वो भोग प्रसाद बन जाता है, फिर वो भोजन नहीं रहता। इसलिए अपने घर में रोज भगवान को नैवेद्य भोग लगाओ। तुम्हारी रसोई में अन्नपूर्णा माता का वास होगा और तुम्हारी रसोई पवित्र हो जाएगी, और उसको जो खाएंगे वो रोग व्याधि से रहित रहेंगे। बोल सियावती रामचंद्र महाराज जी की जय। भगवान का श्रृंगार करती है माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। देखो कि कैकेयी का राम जी से बड़ा प्रेम है और कौशल्या का भरत जी से बड़ा प्रेम है। कौशल्या ने कहा राम बन जाए, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे चिंता है तो भरत की, क्योंकि भरत राम के बिना नहीं रह सकते। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। इसके लिए भोग लगाते हैं तो दशरथ जी बुलाते हैं, और दशरथ के घर में 4 बालक खेल रहे हैं, और बालक भी साधारण नहीं है। राम ब्रह्म है, नारायण है, लक्ष्मण शेषावतार हैं, और भरत ज्ञान वैराग्य की मूर्ति है, और शत्रुघ्न सद्विचार है। चारों भाई
दशरथ के आंगन में मंगल भवन मंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजर विहारी। संक्षेप में रामलीला है, राम कथा है, रामलीला है। रामलीला पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम लीला है और कृष्ण अवतार में भगवान श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम है। इस प्रकार से चारों भाई को भोजन करने के लिए दशरथ महाराज जी बुलाते हैं तो नहीं आते। मन क्रम वचन अगोचर जोई दशरथ अजर विचर प्रभु सोई। भोजन करण बोल जब राजा नहीं आवत तजिबाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाए ठुमक ठुमक प्रभु चलाई पराई। निगमने शिवयंत न पावा सोई जननी वस हठि कर धावा। भोज दूसर धोरी भरे तनु आए भूपति विहंसी गोद बिठाए। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। भागी चले किलकित मुख दधि और भात लवटाए। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीता राम। देखो ठाकुर जी की लीला दिव्य लीला है। जब भगवान का हम ध्यान करते हैं, नाम लेते हैं और उनके स्वरूप को अपने हृदय में लाते हैं, उनकी मंद मंद मुस्कान पे बलिहारी हो जाते हैं। ऐसे दिव्य रूप भगवान दशरथ जी के आंगन में खेल रहे। इधर भगवान शिव को पता चला कि भगवान का अवतार हो गया है तो वो ज्योतिषी बन गए और 2-4 किताबें ली, बगल में ज्योतिषी का रूप धारण किया और कहते हैं कि बच्चों का भविष्य पूछ लो, बच्चों का भविष्य पूछ लो। तो सतोगुण में रहने वाली कौशल्या कहती है कि मैं राम जी का भविष्य पूछूं। हनुमान जी ब्राह्मण बन गए। हनुमान जी ने कहा मेरे को क्यों छोड़ रहे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। भोलेनाथ कहते हैं पहले मेरे को प्रवेश मिलना चाहिए, फिर आपको भी बुला लूंगा। उमापति महादेव जी की जय। फिर भी माताओं जी को बड़ी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा कैसा होगा, इसका भाग कैसा होगा, इसके हाथ में क्या क्या है। देखो अपने दोनों हाथों का सुबह उठकर दर्शन करो। कराग्रेवस्ति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलो स्थितो ब्रह्मा प्रभाते गुरु कर दर्शनम। धरती को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो और भगवान से विनती करो प्रभु आज मेरे हाथों से ऐसे सत सत कर्म हो जो आपको पसंद आए। आज मेरी वाणी आपके नाम के साथ जुड़ी रहे, मैं आज खूब आपका भजन करूं। इस प्रकार से कौशल्या जी ने महाराजा दशरथ जी को सूचना दी कि एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए। देखो ब्राह्मण का जो मस्तक है उसमें तेज होता है और उस तेज के द्वारा उनको आदर सम्मान मिलता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी ने एक नाम अपना रखा ब्रह्मण्य देव। जब युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ हो रहा था तो भगवान ने कोई सेवा नहीं ली, ब्राह्मणों की जूठी पत्तलें उठाने की सेवा ली। और इस व्यास गद्दी पर ब्राह्मण के मुख से जो अमृत कथामृत पीते हैं, नाम अमृत पीते हैं, चरणामृत पीते हैं, वो रोग व्याधि से परे हो जाते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। इस प्रकार से कौशल्या जी ने दशरथ जी के पास, क्योंकि राजमहल में कोई भी पुरुष नहीं प्रवेश कर सकता था, तो दशरथ जी ने आज्ञा दी ठीक है देवी। कौशल्या और कैकेयी भी आई, सुमित्रा भी आई, हमने भी अपने बालकों का हाथ दिखाना है, हाथ दिखाना है। हस्तरेखा का विषय क्या, मैं तो जन्म कुंडली बनाता हूं। हमारे साथ एक पंडित जी हैं, वो बाहर हैं। बोल पवन सुत हनुमान महाराज जी की जय। अगर आप उनको बुला लेंगे तो वो हस्तरेखा के विशेषज्ञ हैं। तो कौशल्या जी ने फिर दशरथ जी को कहा महाराज एक पंडित जी और आए हैं, वो हाथ रेखा हस्तरेखा जानते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, और ये पंडित जी तो जन्मपत्र टीवा बनाने वाले। अपनी अपनी बुद्धि अपनी अपनी विद्या अलग अलग होती है, इसलिए हनुमान जी को भी बुला लिया गया। अब भगवान शिव और हनुमान जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे।
और दोनों राम जी के दर्शन कर रहे हैं। और दशरथ महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो कितने दिव्य ज्योतिषी और हस्तरेखा के विशेषज्ञ हमारे महलों में आए। बोल भवन सुत हनुमान महाराज की जय, उमापति महादेव जी की जय। भगवान शिव कहते हैं जब भगवान का अवतार हो, प्राकट्य हो, तो मैं कैसा भी रूप धारण कर लूं। कृष्ण अवतार हुआ तो भगवान जो कि बन गए। तो यशोदा के आंगन में अलख जगाई थी। यशोदा कहती है पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, मुंडमाला धारण की, बड़े बड़े सांप लटकाए, कन्हैया मेरा सो रहा है, इसलिए आप चले जाओ यहां से, हम दर्शन नहीं कराएंगे। तब भगवान उदास हो गए कि देखो भगवान के दर्शन में बाधा है यशोदा। यशोदा कहते हैं ममता। तब भोलेनाथ कहने लगे भैया ये छोटे मोटे नाग मैंने डाले हैं ना, तेरा कन्हैया तो शेष नाग पर सोता है, इसलिए इनसे क्या डरेगा वो, मेरे को दर्शन करा दे, वरना मैं आशेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा। जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं आशेश्वर महादेव में साधना करूंगा। ऐसे ही राम दरबार में, दशरथ जी के महल में हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ जी एक ज्योतिषी बने हुए हैं और एक हस्त रेखा के विशेषज्ञ हैं। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। इन लीलों में जो डूब जाता है, खो जाता है, उसे सारा संसार अपना लेता है। मैं बहुत आडंबर नहीं करना, अपने घर में भगवान का नाम का, कथा का अमृत पान करना है। इस प्रकार से हनुमान जी कहने लगे माता कौशल्या तुम्हारा बेटा यो है राम, इसका जीवन बड़ा संघर्ष में है। हरे राम 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 नाम सब नाम ते अधिका, ओ नाथ आग खाग गण बदिका। सारे पापों का नाश करना है तो राम नाम लो। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। तो आज हमारे घर में भी देखो, आप कथा सुनते हैं तो तुम्हारे घर में भी, जो हम यहाँ से प्रसंग लेते हैं, तुम्हारे घर में भी वो प्राकट्य होता है, क्योंकि आप कथा से जुड़े हैं। इस प्रकार से लक्ष्मण जी का हाथ दिखाया सुमित्रा जी ने कि राम और सीता जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देंगे। सुमित्रा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरा बेटा ऐसा होगा। पुत्रवती युवती जग सोए, जाकर सवन भक्त सतोए। पुत्रवती युवती वही है जिसका बेटा भगवान के चरणों की सेवा करता है। इस प्रकार से भरत की माता आई कई शत्रुघ्न की, तो उन्होंने भी हाथ दिखाया कि ये महाराज उदासीन रहेंगे। भरत जी को कहा उदासीन, बैरागी, बैराग्य। बैराग्य का मतलब समझो, बैर कहते हैं दुश्मनी को, राग कहते हैं प्रेम को। जो राग और प्रेम से अलग है, उदासीन है, भगवान के ध्यान में हर समय मगन रहता है, उसे भरत कहा गया है। इस प्रकार से शत्रुघ्न महाराज जी, जिनका नाम लेने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। इस प्रकार से चारों बालकों के नामकरण विशिष्ट महाराज जी ने किए संक्षेप में। राम अखंड ब्रह्म निर्गुण निराकार से सगुण साकार के रूप में आए हैं, इसलिए इनका जीवन बड़ा संघर्ष में रहेगा। और ये चक्रवर्ती सम्राट पद को पाएंगे। लक्ष्मण सदा इनकी सेवा में रहेगा कि महाराज कोई उपाय बता दो, कि उपाय कोई नहीं है, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। जब हमारा बेटा भगवान के साथ साधना करता है, जुड़ता है, तो उस कुल का, उस वंश का, उसकी किस कुलों का उद्धार हो जाता है। देख लो भागवत में कथा सबसे पहले आई, एक धुंधली धुंधकारी ने इतना अत्याचार किया और उनका उद्धार किसने किया था? गोकर्ण महाराज जी ने। और गोकर्ण ने अपने पिता की समाधि लगा दी थी। इसी प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ तो विश्वामित्र महाराज जी आए। विश्वामित्र कहते हैं सारे विश्व जिसका मित्र है। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। लक्ष्मण, जिसके मन का लक्ष्य भगवान के चरणों की सेवा करना है। राम प्रियतमा भार्या दीना भिक्षामि कंवंद।
इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारी भगवती, हमारी भार्या सीता जी भी का भी प्राकट्य हुआ है। ऐसे है राम रावण का दामाद तो लड़ाई क्यों हुई, सीता लक्ष्मण की बहन तो परजाई क्यों हुई। देखो रावण ने इतना अत्याचार किया कि ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मण इनको दुख देने लगा। और विपर देन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनो माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से भगवान ने शरीर धारण किया है। वो प्रकट होते हैं, जन्म हमारा तुम्हारा होता है, भगवान प्रकट होते हैं। और इन लीलाओं को देखते हुए विश्व भरण पोषण कर जो ये ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमरण तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्ष्मण नाम आधार, शेषावतार हैं जिनके ऊपर सारा विश्व टिका हुआ है। मैंने बताया था ना कि राम जी और लक्ष्मण जी और भरत जी शत्रुघ्न जी चारों पुरुषार्थ हैं। और कौशल्या कैकेयी सुमित्रा इनके दर्शन रोज करती है, स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, खेलने के लिए जाते हैं, गुरु जी के पास विद्या ध्यान करने के लिए जाते हैं, भोजन करते हैं। सारी बाल लीलाओं का सुख जब भक्त को प्रिय लगे तो समझ लो उसके ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन जब देह में देहाभिमान आए तो रावण की कृपा है, क्योंकि अभिमान रावण का पुतला जलाया जाता है, अपने अभिमान को कोई जलाता नहीं। उसके बाद मेघनाथ कर्कश वाणी, बड़े कठोर गर्जना करके मेघनाथ बादल के समान गर्जता जो है उसका पुतला जलाते हैं, लेकिन अपनी वाणी से मधुर नहीं बोलते। उसके बाद कुंभकर्ण जो सोए रहते थे, इसलिए ज्यादा सोना भी ठीक नहीं है। कुंभकर्ण सोए रहते थे, उनका पुतला जलाते हैं तो कुंभकर्ण जो ज्यादा सोता है, ज्यादा सुख संपत्ति ऐसे आराम में जीवन को सुख देने की कृपा करता है, चेष्टा करता है, उसको उतना ही दुख प्राप्त होता है। और एक बात और गुरुदेव जी बताते हैं कि नौकरानी कभी बीमार नहीं होती, लेकिन सेठानी पता नहीं कितनी दवाइयां खा रही है। बोल सियावती रामचंद्र महाराज की जय। इस प्रकार चारों भाइयों के बाल लीलाओं का सुख रोज दशरथ महाराज जी कौशल्या कैकेयी सुमित्रा लूटते हैं। मंगल भवन मंगल हारे द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार से भगवान का प्राकट्य हुआ। आज करवा चौथ है। आप सबको, सुहागन स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को, कुंवारी कन्या को इस पर्व की कोटि कोटि नहीं अरबों खरबों बधाई हो। तो रात्रि 8:30 बजे चंद्रमा को छाननी के द्वारा देकर और छाननी के आगे अपने पति का दर्शन करते हुए अर्घ्य देना है और भगवान का ध्यान करना है। ओम क्षीरपुत्राय च विद्महे अमृतत्वाय च धीमहि तन्नो चंद्रमा प्रचोदयात्। ये चंद्रमा की गायत्री है। तो भगवान श्री राम जी ने भी चंद्रमा को प्रसन्न किया है। और रास लीला का 6 महीने चंद्रमा ने सुख लूटा और सूर्य नारायण भगवान ने सूर्य को रथ को रोक दिया था। तो आज हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में, भोलेनाथ जोशी के रूप में राम जी के छोटे छोटे हाथ देख रहे हैं, छोटे छोटे मस्तक देख रहे हैं, उनका जन्म कुंडली बना रहे हैं। और तीनों रानियां और दशरथ महाराज जी बड़े प्रसन्न हैं। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। सदगुरुदेव महाराज जी समझाते हैं कि जब ये जीव रूपी दशरथ 9 इंद्रियां 10वां मन, इसके कितनी रानियां हैं? सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 ही रानियां हैं। अब इन 3 रानियां जो है हमारे मन को खींचती है। सतोगुण कहती है, सतोगुण रानी कहती है मेरे साथ चलो मैं भगवान से मिला दूंगी। रजोगुण रानी कहती है मेरे साथ चलो मैं संसार के सारे काम धंधों से मिला दूंगी। और तमोगुण कहती है सुख संपत्ति ऐश्वर्य आराम निद्रा लो और ज्यादा सो। इसलिए इन तीनों रानियों को एक मन, हमारा मन हमारा शरीर हर समय इनके बस रहता है। सुबह हमारे शरीर में सतोगुण होता है तो भगवान के मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहां जहां आपके इष्ट हैं वहां जाकर मत्था टेकते हैं।
ये सतोगुण की विशेषता है। काम क्रोध का त्याग होता है और भगवान की कथा से जुड़ते हैं। और रजोगुण दोपहर को आ जाता है तो हम काम करते हैं, काम ही पूजा है, इसलिए काम करते हुए भगवान का नाम लिया जा सकता है। फिर रात को तमोगुण के वश हो जाते हैं। तो इन तीन रानियों की विशेष कृपा इस जीव पर होती है। लेकिन तीनों गुणों से जब जीव ऊपर उठ जाता है तो उसको हर समय दिवाली है। मैंने कल भी बताया था कि दीपावली आ रही है। जिन लोगों ने 20 तारीख को दीपावली मनानी है वो 20 तारीख को भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन 21 तारीख शाम से पहले पहले पूजा अर्चना करा लें दिवाली की, क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत नहीं है। इस प्रकार से दीपावली 20 को भी मनाई जा रही है, 21 को उदय तिथि है, तो 21 को दिन में पूजा अर्चना करा लें। और भगवती लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान के नाम का रस पान करते हुए दीपावली में एक काम जरूर करना, अपने अपने गुरुदेव जी से कहना, भगवान गुरुदेव हमारे हृदय में एक छोटा सा दीपक भक्ति का जला दो। बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। आज भगवान का प्राकट्य हुआ, आइए हम भगवान के बाल रूप के दर्शन करते हैं। मेरे राम मेरे भगवान मैं तुझसे क्या मांगू, मेरे राम मेरे भगवान मैं तुझसे क्या मांगू। धन नहीं मांगो दान न मांगू, झूठे जग की शान न मांगू। देना है तो दे दो प्रभु जी, जपने को हरि नाम मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे राम मेरे भगवान मैं तुझसे क्या मांगू। समदर्शी प्रभु अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी। जहाँ जहाँ मैं जाऊं भगवान वहीं जपूं तेरा नाम मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे राम मेरे भगवान मैं तुझसे क्या मांगू। मैं सेवक तेरे दरदा भिखारी, पार करो अब नैया हमारी। द्वार तुम्हारे आन पड़ाए, बालक चमन नादान मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे राम मेरे भगवान मैं तुझसे क्या मांगू। जब भगवान अपना नाम दे देते हैं तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आग धतूरा भांग उतर जाए परवात। तो दशरथ जी ने भी भगवान से वरदान मांगा था कि जिस दिन मेरा राम जी से वियोग हो तो ये शरीर न रहे, राम मिले ते जीवा बिसरे ते मर जाऊं। भगवान शिव इस राम नाम में लीन रहते हैं और भगवान का ध्यान करते हुए 87,000 वर्ष समाधि लगा ली है। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। तो इसी प्रकार से चारों भाइयों का आज प्राकट्य हुआ। करवा चतुर्थी की सभी शहरवासियों को, करवा चौथ की शहरवासियों को, पंजाब वासियों को, देशवासियों को कोटि कोटि बधाई। आपके घर में लक्ष्मी जी की अपार अपार कृपा रहे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति की वर्षा होती रहे और आप कथा श्रवण करने के बाद दक्षिणा के रूप में लाइक और शेयर किया करो, ताकि ये मधुर मधुर लीलाएं आप तक पहुंचे और आप भगवान के साथ जुड़े और भक्ति का दीपक आपके हृदय में प्रज्वलित हो जाए। राम नाम मणि दीप धरो, जीव दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। तो चारों भाइयों का प्राकट्य हुआ। अयोध्या में अनेक अनेक प्रकार से यक्ष किन्नर गंधर्व मनुष्य देवता लोग अनेक अनेक रूप धारण करके
भगवान का ध्यान करते हुए बधाई उत्सव मनाने लगे। तो सबको कोटि कोटि बधाई, भगवान का प्राकट्य। अब कल विश्वामित्र महाराज जी आएंगे और सरजू के जल में स्नान करेंगे और दशरथ से कुछ मांगेंगे। ये जीव बड़ा लोभी है, लालची है। जब इनके पास कुछ नहीं होता तो कहते पंडित जी ये सब ब्राह्मणों के देन है, लेकिन कोई ब्राह्मण कुछ मांग लेता है तो देने में हिचकाते हैं। तो राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी कल मांगेंगे और दशरथ जी इनकार कर देंगे। यद्यपि चारों पुत्र मुझे प्राण के नाई, राम देत नहीं बनाए गोसाई। चारों पुत्र मुझे बुढ़ापे में मिले हैं, ये मेरे प्राण हैं, लेकिन राम को मत मांगो। मेरे देह को मांग लो, देश को मांग लो, सोना चांदी कुछ भी मांग लो, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। क्योंकि दशरथ जी को पता था कि राम मेरे से बिछड़ेंगे तो मेरा शरीर छूट जाएगा। लेकिन वशिष्ठ जी ने समझ आया, ये बाबा जो आए ना विश्वामित्र, इनको राम को दे देंगे तो इनकी शादी कराएंगे राम की। स्वार्थ में भर गया दशरथ, उसने कहा मेरे राम की शादी होगी तो ले जाओ, लक्ष्मण की भी शादी कराएंगे। आप 2 भेजेंगे तो 4 लौटाएंगे, और 4 भेजेंगे 4 जाएंगे तो 8 करके लौटाएंगे। इसलिए भगवान को राम नवमी तिथि प्रिय है, क्योंकि 4 भगवान हैं, ठाकुर जी के 4 स्वरूप हैं, और 4 इनकी भार्या हैं, और 1 इनके दासानुदास हनुमान जी सेवक हैं। इसलिए नवमी तिथि इनको प्रिय है। आज करवा चौथ की सभी को कोटि कोटि बधाई। अब विश्राम, कल विश्वामित्र महाराज जी के द्वारा आगे की शेष लीलाएं भगवान के साथ हम जुड़ेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णार्ध पूर्णमिदमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इनके ध्यान में जो डूब जाता है भगवान उसे उसमें आशीर्वाद देते हैं। तो आप कथा से जुड़े रहिए और इस कथा का अमृत पान करते रहिए, यही मेरी आपसे विनती है। और भगवान के साथ जुड़ो ताकि भयंकर कली काल में आप भगवान के हो जाएं। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति।